भारत के हर कोने में अलग अलग कहानियां हैं, जिनमें सबसे ज्यादा सुनी, कही और एक्सपीरियंस की गई कहानी प्यार की है। कहते हैं प्यार की कोई उम्र नहीं होती, मगर प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है। भारत के नवाबी शहर से प्यार की आज की कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उस कहानी का हीरो कौन है, ये आपको पता लगाना होगा। लीजिए वो रहे जनाब। इतनी सुबह सुबह अपनी पढ़ाई के लिए उठ लिए होते ना, तो पता नहीं कहाँ पहुँच गए होते। सुबह सुबह तैयार होके साइकिल उठा के नवाबों की तरह बस चल दिए। नवाब साहब कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे, किसको कुछ पता नहीं। हमारी मम्मी की बात का बुरा मत मानिएगा। अरे भाई साहब, हम जिस शहर से आते हैं ना, वहाँ प्यार भी नवाबी स्टाइल में होता है। समझ तो आप गए होंगे कि हम असल में लखनऊ से हैं, इसलिए खुद को मैं नहीं बल्कि हम कहकर बुलाते हैं। खैर, ये इश्क का शहर उस समय बड़ा गुलजार था जब मोबाइल और इंटरनेट जमाने में आ तो गए थे, मगर हमारे जैसे लड़कों की पहुंच से ये अब भी दूर थे। घर में स्ट्रिक्टली कहा गया था, जब तक ग्रेजुएट नहीं हो जाते मोबाइल से दूर रहिएगा, समझे? ये तब की बात है जब स्मार्टफोन्स इतने स्मार्ट नहीं थे। हाँ, मौजूद बहुत थे। तो आज उसी वक्त की एक कहानी आपके लिए मयस्सर कर रहे हैं। पुराने लखनऊ की एक गली में रहते हैं मियां अरुण, जिसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त है शैलेश, जिसका घर दूसरे मोहल्ले में है और जो अरुण की हर मुश्किल में हर तरह से मदद करता है। अरुण का दिल एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर फिदा है, जिसका नाम अंजलि है, जो अरुण के घर की गली के नुक्कड़ वाले मकान में रहती है। उस नुक्कड़ पे एक चाय की दुकान भी है, जहां अरुण मियां अपने उसी जिगरी दोस्त जी हां शैलेश को लेकर रोज नियम से सुबह और शाम की चाय पीते हैं, ताकि अपने जिगर के टुकड़े अंजलि को रोज निहार पाएं। जनाब, यूं समझिए कि अंजलि की दिनचर्या के हिसाब से ही अरुण का डेली रूटीन सेट था। सुबह सुबह नहाने के बाद अंजलि जब खिड़की पे आएगी तो अरुण शैलेश के साथ चाय की टपरी पे होगा। फिर अंजलि जब रिक्शा पर बैठकर अपने कॉलेज जाएगी तो अरुण शैलेश के साथ अपनी साइकिल पर उनके रिक्शा के पीछे होगा। यहां तक कि घर से कॉलेज और कॉलेज से घर तक के रास्ते में लव लेटर्स भी एक्सचेंज होंगे। और इस महीन वक्त में शैलेश मियां निगरानी करेंगे कि कहीं आस पड़ोस का या कोई जानने वाला यह हादसा होते हुए ना देख ले। क्या भाई, आपको भी लग रहा होगा कि अरुण और अंजलि का कितना मस्त चल रहा है सब कुछ। बट क्या आपने इस लव स्टोरी में कुछ नोटिस किया? पता था कि नोटिस नहीं कर पाए होंगे आप। मैं शैलेश की बात कर रहा हूं। उसकी दोस्ती, उसका टाइम और उसका सैक्रिफाइस सब अपने दोस्त अरुण के लिए था। दोस्ती निभाने के लिए शैलेश रोज सुबह जल्दी उठकर गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना घर से निकलता था, जैसे भाई साहब रोज सुबह उठकर किसी नौकरी पे जा रहा हूं। इसके लिए घर में उसको ताने भी सुनने को मिलते थे। ये रोज सुबह उठ के कौन सी मैराथन पे जाते हो तुम, हैं? लेकिन अब शैलेश भी अरुण अंजलि जैसी लव स्टोरी अपनी लाइफ में चाहता था, मगर ये किस्मत के मारे 24 में से 12 घंटे तो अरुण अंजलि की लव स्टोरी को देकर आ रहे, अपने लिए किसी लड़की पे ध्यान दिया ही नहीं। एक दिन शैलेश की मम्मी ने शैलेश को बोला, जा बेटा शैलू, जरा वो बर्तन धोने वाला साबुन ले आ। हाँ? शैलेश मियां निकल तो गए घर से, लेकिन वक्त तो इनके पास भर भर के था। पास की दुकान नहीं, अरुण के मोहल्ले वाली छगन मल की दुकान तक बतियाते हुए जाएंगे ताकि टाइम पास होता रहे। चलते चलते शैलेश छगनमल परचून की दुकान पर पहुंचे। असल में छगनमल की हाथ की उंगली ना ऋतिक रोशन की तरह एक एक्स्ट्रा थी, इसलिए उसके बाप ने उसका नाम छगनमल रख दिया। मोहल्ले वाले उसको छंगा बाबा भी बोलते थे। मगर दुकान पे छंगा बाबा दिखाई नहीं दिए तो शैलेश बोले, अरे कोई है इधर, हमारा छंगा बाबा कहाँ हो? अचानक से एक आवाज आई, क्या चाहिए बोलो। वो आवाज उस दिन उसके खुले और ताजे धुले बालों का झटक कर मुझसे ये पूछना, मुझे कुछ यूं महका गया। अरे पागल हो क्या, ये भैरा गए हो? नहीं, वो बाल धोने वाला शैम्पू चाहिए। ये लो पकड़ो, और आगे से हमारे पापा का नाम तमीज से लेना, समझे?
ये थी छंगा बाबा छगनलाल जी की इकलौती बेटी पूजा, जिसको देखकर उसी वक्त शैलेश ने डिसाइड कर लिया था कि अपनी जिंदगी का ये सूनापन अब वो खत्म करके रहेगा, और मन में ठान ली कि पूजा को दुकान पर जाकर दिल की बात कह देगा। मगर रुको, उसने सोचा नहीं, सामने जाकर कहूंगा तो कहीं गुस्सा ना कर दे, और यहीं एक कंटाप रसीद कर दिया तो, कहीं भीड़ बुला ली तो, और नहीं यार, इज्जत की मिट्टी मलीत होते ज्यादा देर नहीं होती। एक लेटर में दिल की सारी बातें लिख के पूजा को दे देता हूं। मम्मी। क्या मम्मी? एक बर्तन धोने का साबुन मंगाए थे, 2 घंटे बाद वापस आया, और वो भी बाद होने वाले शैम्पू के साथ। होश खो बैठे हो क्या? हजी प्यार में इंसान बौरा जाता है सुना था, मगर इतनी जल्दी असर होता है क्या? खैर, अब लेटर लिखने के लिए इस काम में महारथी अरुण की मदद ली गई, मगर शैलेश के बेकरार दिल में पूजा से कहने की जो बातें थी इतनी ज्यादा थी कि लिखते लिखते कब वो लव लेटर पूरी एक किताब बन गई, पता नहीं चला। पूरी किताब लिखने के बाद अरुण मियां ने शैलेश बाबू से बहुत क्यूरियस होकर एक बात पूछी। अबे तुम ये बताओ कि ये लव लेटर वाली किताब तुम दोगे किधर? हाँ, तो अब आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि उस नुक्कड़ वाली चाय की दुकान के बगल में जो परचून की दुकान है, पूजा उसी दुकान की इकलौती वारिस है। दुकानदार छगनमल की इकलौती बेटी। बस 2-3 दिन की गहन निगरानी के बाद शैलू मियां ने गौर कर लिया कि जब छगनमल खाना खाने दुकान के ही ऊपर बने अपने मकान में जाते हैं, उसी वक्त पूजा दुकान संभाल रही होती है। और यही वो मौका है जब सेंधा नमक खरीदने के बहाने पूजा को अपने इश्क का नमक दे आएंगे, और मतलब वो लव लेटर, वो किताब वो दे आएंगे। अब बस अगले दिन के इंतजार में प्यार से लिखी गई वो प्यार भरी किताब मम्मी पापा की नजरों से बचा के रात भर के लिए घर में ही बनी पुरानी दुचट्टी के कोने में छुपाई गई। शैलेश रात को सोने से पहले बड़ा खुश था कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया ना, तो बस बच्चों के नाम ही सोचते रहूंगा। इसी उम्मीद के साथ कब शैलेश मियां की आंख लग गई, कब सुबह हो गई, पता ना चला। शैलेश की आंख खुली तो उसने देखा घर में कोने कोने की सफाई चल रही थी, घनघोर अभियान टाइप्स। यूं तो साफ सफाई घर में मम्मी और शैलेश की बहन बिट्टू ही किया करते थे, लेकिन आज खुद पापा भी मजदूरी कर रहे थे। आंखें रगड़ के जमहाई लेके मुंडी घुमाई तो देखा बिट्टू उसी दुचट्टी पे हुकड़ू बनी बैठी सफाई कर रही थी। तेजी से झाड़ू लेकर उस कोने में पहुंच रही थी जहां शैलेश ने लव लेटर वाली पूरी किताब छुपाई थी। चादर को फेंक कर पूरी फुर्ती के साथ शैलेश मियां ऊपर वो किताब उठाने ही वाले थे, बहन हमारी सत्यवती बिट्टू जोर से चिल्ला पड़ी। ये क्या छुपा रहे हो? मम्मी पापा देखो, भैया ने कुछ तो छुपाया है। शैलेश का गला सूख गया। बिट्टू पर जोर से चिल्लाया, अबे तुम अपना काम कर, चुप चुप, ज्यादा अम्मा बनने की जरूरत नहीं है, दे दो वापस। ऐसा कहकर शैलेश मामले को वहीं रफा दफा दारुल शफा करने की कोशिश कर ही रहा था। पता नहीं पीछे से कब मम्मी आ गई और वो किताब उसके हाथों से छीन ली गई। बस यार, फिर तो जो भी पन्ना खुला उस पर लिखे मोहब्बत के अल्फाजों को ताने भर भर के जोर जोर से पूरे घर को सुनाया गया। और उस लेटर की लास्ट लाइन नहीं पढ़नी चाहिए थी मम्मी को। बस एक बार हाँ कर दो पूजा, मैं रोज तुम्हारी दुकान में शैम्पू लेने आया करूँगा, बाल धोकर अगले दिन नई हेयर स्टाइल के साथ वापस आया करूँगा, और तुम्हारे पास आकर उन्हें सुंगाया करूँगा। वाह बेटा वाह, तेरे बाप के पैसों से तू रोज शैम्पू खरीद के अपने सर के बाल धोएगा। अरे शैलू के पापा, मुंह क्या देख रहे हैं? अब इनको कौन धोएगा? शर्म, लज्जा और खौफ से मुंह छुपाए मियां शैलेश कभी इधर भागे कभी उधर भागे, मगर बचने का कोई रास्ता ना बचा भाई। मम्मी के आदेश अनुसार पापा ने उसी झाड़ू से शैलेश को मोर बनाया। ये नहीं पूछो कैसे बनाया, लेकिन दर्द बहुत हुआ दिल में, और प्यार हो गया चूहे के बिल में।